नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। दिसंबर का महीना है, 23 तारीख कहें तो लगभग बीत चुकी है और अब से करीब 5-7 दिनों बाद बिहार में प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिस पर सिर्फ पटना नहीं बल्कि दिल्ली की भी नजर होगी। प्रमोशन पोस्टिंग का दौर, सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। लगभग 22 से 23 IPS अधिकारी जो अभी SP रैंक पर है उन्हें DIG बनाया जा सकता है। करीब 3 DIG अधिकारियों को IG के पद पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर 24 के आसपास अधिकारी उच्च पदों पर प्रमोट होंगे। इसके अलावा एक DIG रैंक के अधिकारी को DG बनाने की भी चर्चा तेज है। अब ये सब अपनी जगह प्रक्रिया है, लेकिन असल कहानी इससे भी आगे है। 20 से ज्यादा IPS की दिल्ली तैयारी। दर्शकों, आज हम बात उस अंदरूनी हलचल की जिसमें पटना के पटेल भवन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर यह है कि 20 से ज्यादा IPS अधिकारी इस समय दिल्ली जाने की तैयारी में लग चुके हैं। जैसे ये संदेश गया कि इस बार मुख्यालय या सरकार ज्यादा रोक टोक नहीं करेगी, तो जैसे ही लिस्ट खुलती चली गई तो स्थिति ये हो गई कि 1993 बैच से लेकर 2016 बैच तक के अधिकारी, DG से लेकर SP रैंक तक केंद्र सरकार की सर्विस, CBI, IB, रॉ या अन्य सेंट्रल फोर्सेस के डेप्यूटेशन पर जाने के लिए लाइन में लग गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के अधिकारी खुद हैरान है कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया कि अचानक इतने सारे आवेदन एक साथ आ गए। ऊपर से तस्वीर और दिलचस्प होती जा रही है। दिल्ली में गृह मंत्री भी BJP के हैं। इसमें स्वाभाविक सवाल उठता है कि किसकी इंजन कितनी मजबूत है। जाति समाज नेटवर्क कॉम्बिनेशन के आधार पर किसका दिल्ली जाने का रास्ता साफ होता है। अब जरा उन चेहरों पर आते हैं जिनके नाम इस लिस्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले DG रैंक के अधिकारी जितेंद्र कुमार। सिपाही बहाली की परीक्षा को सख्ती और पारदर्शिता के साथ कराए जाने के लिए जाने जाते हैं। जानकारी कि उन्हें सरकार से लिखित अनुरोध किया है कि उन्हें केंद्र में जाने दिया जाए। इसके बाद आता है 1996 बेंच के सुधांशु कुमार, जो पहले से एक बार सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जा चुके हैं। इस बार वापसी के बाद जो जिम्मेदारी मिली है वह मनचाही नहीं है। ADG ट्रैफिक आदि की कमान है, लेकिन अब ये रेस में हैं। अगर आने वाले प्रमोशन पोस्टिंग राउंड में इन्हें बिहार में अच्छा सेटअप मिल गया तो संभव है कि दिल्ली का विचार ये फिलहाल टाल दें। इसके बाद आता है 1998 बैच के S अनुपम और उनके पति अमृत राज का। विनय कुमार IG हेडक्वार्टर और STF के काम कर चुके हैं। कई जिलों में SP रह चुके हैं। इनकी भी इच्छा है कि दिल्ली में नई जिम्मेदारी मिले। अब इनका मन भी बिहार की ओर है और पूर्व DGP भट्टी साहब पटना से उनकी टीम में शामिल कई अधिकारी यहां टिकने के मूड में नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना, इसलिए सरकार ने उन्हें रोका था। इस लिस्ट में आगे आते हैं 2002 बैच के राकेश राठी, CBI से लौटे अधिकारी। भट्टी साहब के समय CBI बैकग्राउंड वाले अधिकारी को खूब तरजीह मिली। कई बार आरोप लगे कि IG रैंक के अफसर ADG लेवल की फाइलें भी देखते हैं। अब बात करते हैं 2009 बैच के नवीन चंद्र झा की। सिवान, मोतिहारी, आरा जैसे संवेदनशील जिलों में लंबे समय तक SP रहे। DIG बनने के बाद उन्हें निगरानी विभाग में DIG की जिम्मेदारी मिली। जिस दिन उनका प्रमोशन हुआ उसी दिन दिल्ली में डेप्यूटेशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। 2010 के बैच के राजीव मिश्रा, CBI रिटर्न पटना सीनियर SP, DIG, SP आदि रह चुके हैं। कुल मिलाकर काफी बड़ा फेरबदल होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक साथ इतने IPS आखिर बिहार छोड़कर जाना क्यों चाह रहे हैं। क्या ये सिर्फ बेहतर करियर की तलाश है या फिर राज्य की कार्यशैली, राजनीतिक दबाव, लगातार ट्रांसफर और विवादों से दूरी बनाने की कोशिश है। और सबसे ज्यादा जरूरी कि क्या इन अधिकारियों को पब्लिक डोमेन में ये नहीं बताना चाहिए कि वे इतनी तादाद में एक साथ बिहार कैडर छोड़ने की क्यों सोच रहे हैं। अब नजर रहेगी इस बात पर कि सरकार, पुलिस मुख्यालय और पटेल भवन इन नामों में कितने मोहर लगाते हैं और किसको हरी झंडी मिलती है और कौन दिल्ली जा पाते हैं। आप भी इंतजार में रहिए, हम भी नजर बनाए रखे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या आपको लगता है कि एक साथ इतने IPS दिल्ली जाने से बिहार की कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा या सिस्टम अपनी रफ्तार से वैसे ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर आपसे होगी मुलाकात भागलपुर न्यूज नेटवर्क में।